आई गॉट चिट स्किल एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें वही बुक दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 5 में दिखाया था। उस बुक का नाम द बुक ऑफ सेज होता है। युवा उस बुक को खोलता है और बोलता है, सेज ये वही है ना जो उस हाउस का ओनर था। तभी युवा उस बुक को पढ़कर बोलता है, अच्छा तो मैं इस बुक से मैजिक, मार्शल आर्ट, कुकिंग ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। इससे तो मैं जिंदा ही गॉड रेल में पहुंच गया हूँ। युवा बहुत सारी चीजें उसमें से पढ़ता है जिससे वो इतना पावरफुल बना। तभी वो बुक चमक उठता है और युवा को सेज की आवाज सुनाई देती है। तभी सेज बोलता है, मेरी पावर्स जो कि मैं सोच रहा था कि उसे डिसअपियर करूँ, अब मैं उन्हें तुम्हें देना चाहता हूँ युवा। तभी बुक में से एक रोशनी बाहर निकलती है और उस बुक में से बहुत सारे अक्षर और नॉलेज युवा के अंदर चली जाती है। युवा, ये मैं तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए दे रहा हूँ। इन ताकतों का कभी भी गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। फिर सीन शिफ्ट होता है युवा के घर की तरफ। युवा उस बुक को पढ़ रहा होता है और मैजिक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने आप को शांत करता है और मैजिक को फील करने लगता है और वो मैजिक स्किल अपने अंदर ऑब्टेन कर लेता है। नाइट को भी वो पावर फील हो रही होती है। अब युवा उन पावर्स को इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो घर के बाहर आता है और उन पावर से एक वाटर बॉल बनाता है और उसे एक पेड़ पर दे मारता है। उसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि वो पेड़ के आर पार चला जाता है और वहाँ खड़े सारे पेड़ गिर जाते हैं। युवा ये देखकर चौंक उठता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लेडी लेक्सिया का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर ओवन लेक्सिया के पिताजी यानी किंग से बात कर रहे होते हैं। किंग बोलता है, क्या तुम उससे मिले थे, उस लड़के से जिसने लेडी लेक्सिया की जान बचाई थी? ओवन हाँ बोलता है, पर ओवन अनजाने में ये भी बोल देता है कि लेडी लेक्सिया ने उसे शादी के लिए पूछा था। ये सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर कौन है वो जिसने रॉयल्टी को मजाक समझ रखा है? फिर नेक्स्ट सीन में युवा हमें एकेडमी में दिखता है, जहाँ क्लास टीचर उन्हें फील्ड ट्रिप के बारे में बताती है। उसकी क्लास टीचर ग्रुप बनाती है जिसका लीडर युवा भी होता है। फील्ड ट्रिप 3 दिन और 2 रातों की होती है। युवा के ग्रुप में कायडा अकीरा होता है। युवा अकीरा से बहुत पोलाइटली बात करता है, पर अकीरा कहता है, मुझसे तुम कैजुअली बात करो युवा, क्योंकि यही तो एक प्रिंस की खासियत है। तभी एक लड़की अकीरा को चुप करते हुए बोलती है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन हर बार बहुत बड़ा होता है। और वो सुंदर लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है रिन कानाजाकी, और वो भी युवा के ग्रुप में होती है। युवा मुस्कुराते हुए हाँ बोलता है। तभी रीन सोचती है, अच्छा तो ये है युवा, ये कितना चार्मिंग लड़का है, असल में यही तो प्रिंस है। तभी अकीरा बोलता है, क्या तुमने मुझे प्रिंस कहा? तभी रीन बोलती है, मुझे तो तुम किसी भी एंगल से प्रिंस नहीं लगते। अकीरा बोलता है, क्यों? तभी सब लोग हंस उठते हैं। वहाँ पर कायडा तो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि वो बहुत लविंग ग्रुप में है और वो फील्ड ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। फिर युवा बोलता है, इससे मुझे याद आया कि मेरे पास तो सामान ले जाने के लिए बैकपैक तो है नहीं। मेरे ग्रैंडपा के पास एक था, पर वो बहुत ओल्ड और बड़ा है और मुझे उसे घर में ढूंढना भी पड़ेगा। तभी कायडा बोलती है, ऐसा है तो क्यों ना हम तुम्हारे लिए बैकपैक खरीदे। नेक्स्ट सीन में हमें सब मॉल के बाहर दिखते हैं, जहाँ पर उनके साथ काओरी भी आई होती है। काओरी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तभी शिंगो बोलता है, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आज काओरी के साथ हैंग आउट करने वाला हूँ। तभी कायडा बोलती है, हम यहाँ हैंग आउट करने नहीं आए बल्कि युवा के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तभी रियो युवा से बोलता है, दैट सरप्राइज मी, बट क्या तुम और काओरी दोस्त हो? और काओरी को सब देख रहे होते हैं क्योंकि वो ओसा एकेडमी की चेयरमैन की बेटी होती है। काओरी बड़े प्यार से अपने आप को काओरी बोलने के लिए कहती है। तभी युवा पूछता है, वैसे अकीरा कहाँ है? वो दिख नहीं रहा। शिंगो बोलता है, उसे एक अर्जेंट काम होने की वजह से वो नहीं आ पाया। फिर सारे लोग मॉल के अंदर चले जाते हैं और युवा को बैग देखने लगते हैं। काओरी को एक बैग पसंद आता है जिसे वो युवा को दिखाती है। तभी रियो बोलता है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है काओरी, तुम शॉपिंग के मामले में बहुत अच्छी हो। युवा उस बैग को पहनकर पूछता है, क्या मैं इसे ले लूं? सब मान जाते हैं और युवा काओरी को थैंक्स बोलता है क्योंकि बैग काओरी ने चूज किया था। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब गेम सेंटर में दिखते हैं, जहाँ पर वो गेम खेलते हैं। तभी शिंगो को क्रेन गेम में एक प्यारी सी हिफुमी दिखती है, पर शिंगो उसे ले नहीं पाता क्योंकि उसकी क्रेन अक्सर फंस जाती थी। युवा पीछे से आकर बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए ये ले सकता हूँ? तभी सब पूछते हैं, युवा क्या तुम ये कर पाओगे? युवा गेम स्टार्ट करता है और क्रेन आगे बढ़ती है। युवा अपनी मैजिक के इस्तेमाल से
उसे युवा अपने मैजिक के इस्तेमाल से उसे पकड़ता है और युवा उसमें सफल हो जाता है। शिंगो और सारे बहुत खुश होते हैं और फिर युवा को सारे अपनी अपनी पसंद की चीजें लाने के लिए बोलते हैं। काइडा युवा को एक टेडी बियर, रियो एक बुक, रीन एक पेंसिल केस और काओरी एक प्यारा सा लॉकेट लाने के लिए बोलती है। युवा उनको सारी चीजें लाके देता है। काओरी बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहली बार आर्केड आई होती है। वो सब 7th फ्लोर पर कैफे जाने की सोचते हैं। तभी रीन बोलती है, तुम लड़के आगे जाओ, हम लड़कियां बाद में आएंगी, और वो 13 फ्लोर पर गर्ल्स एक्सेसरीज लेने चली जाती है। कैफे में रियो और युवा चाय और शिंगो जूस ऑर्डर करते हैं। युवा वहाँ अजीब सा बिहेव करता है। शिंगो पूछता है, क्या हुआ युवा? तभी युवा बोलता है, इससे पहले मेरे इतने प्यारे और केयरिंग दोस्त नहीं थे। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त मिले। तभी फायर अलार्म बजने लगता है और युवा और बाकी भागते हुए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि 10th और उसके ऊपर वाले फ्लोरों पर आग लगी होती है। तभी युवा वहाँ खड़े एक स्टाफ से पूछता है 3 लड़कियों के बारे में। तभी स्टाफ बोलता है, मैं उनको देख लूँगा, तुम लोग बाहर निकलो। तभी काइडा रियो को कॉल करती है। वो तीनों बहुत बुरी हालत में होती है। युवा कुछ ना सोचते हुए और स्टाफ की बात ना मानते हुए उन्हें ऊपर बचाने चला जाता है। वो फ्लोर पे पहुंचता है और वहाँ बहुत बड़ी आग देखकर डर जाता है, पर युवा अपने आप को संभालता है और मैजिक का इस्तेमाल करता है और भागते हुए उनके पास पहुँचता है। फिर अपने मैजिक से बिल्डिंग को एनालाइज करता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। युवा रीन और काइडा को हाथों में पकड़कर और काओरी को कंधे पर बिठाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। नीचे शिंगो और रियो उनके बारे में प्रे कर रहे होते हैं। युवा आग की लपटों से बचते हुए फाइनली उन्हें नीचे लाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं युवा को देखकर। युवा बहुत खुश होता है क्योंकि उसने उसके दोस्तों को बचाया था। फिर फायर टीम उन सबको रेस्क्यू करती है और बाद में वहाँ काओरी के फादर भी आ जाते हैं। फिर युवा काओरी को वही लॉकेट देता है जिसको उसने ऊपर आग लगने की वजह से उड़ा दिया था। काओरी बहुत खुश होती है क्योंकि युवा ने अपने जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी और उस लॉकेट को भी। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और युवा भी अपने घर चला जाता है। घर में नाइट युवा को बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। सो गाइस, एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।